हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ हो, मस्त हो और हंसते रहो भाई, हंसाते रहो, क्योंकि लाइफ न्यूज चलती रहेगी। और भाई मैंने अपना काम निपटा लिया है सारा। टाइम हो चुका है, 11 बज रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा ज़्यादा काम हो गया था। झाड़ू पोछा मैंने पहले नहीं किया, बाद में किया था, तो थोड़ा सा हो गया लेट। चलो कोई बात नहीं, ये काम तो रोज़ का है, चलता रहेगा। और हम चलते अपने उसी टॉपिक पे जो आपने थंबनेल देखा होगा। ठीक है, तो वही आज करनी है मैंने 2 सूटों की कटिंग। अब फ़िलहाल करूँगी एक ही सूट की कटिंग करूँगी, क्योंकि एक सूट में इनर लगेगा, तो उसका इनर मेरे पास है नहीं। 1-2 दिन में लेके आऊँगी, तब उसकी सूट की कटिंग मैं कर लूँगी। सूट तो बाकी और भी बहुत मेरे पास कई है जिनकी कटिंग कर ली, लेकिन सब इनर के हैं। तो इनर की तो मैं लेके आऊँगी 1-2 दिन में बाज़ार से। ठीक है, तो फिर भाई जो मैंने थंबनेल लगा रखा, आप वही देख के आए होंगे कि सिलाई में फिनिशिंग कैसे लाएं। सिलाई में बुटीक वाले और जो घर में हाउसवाइफ जो सिलाई करती है, उसमें हमेशा फ़र्क होता है। चाहे एक हाउसवाइफ है कितने बढ़िया सूट क्यों ना सिल ले, लेकिन उसकी सिलाई में और एक बुटीक वाले की सिलाई में, जो बाहर बाज़ारों में करते हैं, उनकी सिलाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्यों होता है कि वो अपने एक एक हैक्स होते हैं, एक एक टिप्स होते हैं, इनको हमेशा फॉलो करते हैं। उन्हीं के कारण उनकी जो सिलाई होती है, जो सूट स्टिचिंग होते हैं, उनमें इतनी फिनिशिंग, इतनी मतलब कि सुंदरता होती है कि भाई एक बार में आदमी को पसंद आ जाती है। हमारे गांव में क्या है कि हम सूट सिलने सबको आते हैं, ज़्यादातर सबको सूट सिलने आते हैं, और बाहर के नहीं तो घर के तो हम ज़्यादातर सभी सिलते हैं। तो उनके सूटों में और हमारे सूटों में जो डिफरेंस है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला हैक ये है कि वे जब भी अपने सूटों की कटिंग करते हैं, वे हमेशा पहले प्रेस करते हैं। प्रेस से इतनी सफाई आती है, इतनी फिनिशिंग आती है, जिससे आप ये मतलब जो सबसे जो मोटा रीज़न है सफाई का, फिनिशिंग का, वही है कि प्रेस गांव में क्या है कि हम अपने सूट को लेते हैं, कटिंग करते हैं और सिल देते हैं, और सबसे लास्ट में जब वो तुरपाई वगैरह करके लास्ट में जब तैयार करके किसी को देना होता है कस्टमर को, तो हम उसके प्रेस करके दे देते हैं। ठीक है, लेकिन जो वो होते हैं बुटीक वाले, उनका सबसे पहला जो काम होता है प्रेस होता है। प्रेस से क्या, जब उन्होंने कटिंग करनी होती है, सबसे पहले वे प्रेस करते हैं, उसके बाद कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद वे भाई कोई भी हो कपड़े को बांध के रख देता है इकट्ठा, सारी चीज़ लेके, जब उसको सिलना होता है तब वो सिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब भी वे सिलते हैं, फिर उस पर प्रेस मारते हैं, क्योंकि उनके जो सिलाई होती है जस्ट साइड में ही प्रेस लगी हुई होती होगी। आप कभी भी देखना एक बुटीक में जाके, हमेशा एक बुटीक वाले के पास सिलाई जो मशीन है उसके साथ प्रेसिंग ज़रूर होगी। प्रेसिंग टेबल हमेशा ज़रूर मिलती है उनके पास, कभी भी देखना। लेकिन हम गांव में क्या है, ये चीज़ इतना वो नहीं करते, अवॉइड कर देते हैं इस चीज़ को। प्रेस तो कई सिलाई मशीन के आसपास भी नहीं होती। जब हम सिलते हैं, पूरा सिल लेते हैं, उसके बाद प्रेस करते हैं। लेकिन जब वे सिलते हैं, उन्होंने अगर पहला गला बनाया तो उसको फिनिशिंग देने के लिए गला बना के फिर प्रेस कर दिया, फिर उसके बाद फिटिंग करेंगे तो उसको प्रेस करेंगे, उसके बाद जो नीचे चाक होते हैं उसकी तुरपाई करेंगे, मोड़ेंगे तो उसको प्रेसिंग करेंगे। तो सबसे जो मोटा रीजन है, क्योंकि जब जैसे जैसे वह सीमते जाएंगे, उसमें हर एक चीज़ में सफाई आती जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ में क्लीन होती चली जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि पूरा सूट सिलेगा नहीं, उससे पहले रेडी जब तक होगा सूट, उससे पहले ही वो सूट मतलब अपने आप फिनिशिंग उसके अंदर अलग से ही दिखेगी। और हमारा क्या होता है, जब पूरा सूट सिल जाता है ना, उसके बाद प्रेस करके कस्टमर को देते हैं या पहनते हैं। भाई सबसे जो मेन रीज़न है, अपने पास हमेशा मशीन के साइड में प्रेस की टेबल रखो। अगर आपके पास टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, टेबल नहीं है तो साइड में अपने नीचे कुछ बिछा के और प्रेस कर लो। कटिंग करने से पहले हमेशा सूट सलवार दोनों को प्रेस करो, एक एक पार्ट को खोल के प्रेस करनी है। उसके बाद भाई जब हम उसको सूट को सिल लेंगे, 1 दिन में, 2 दिन में, या उसी दिन में उसी टाइम जब भी हम उसको सिलते हैं, तो उस टाइम तो अगर हम उसी टाइम सिलते हैं सूट को, तो उसको प्रेस होती है, तो हम उसको पहले गला बनाएंगे, फिर उस पर
प्रेस मारेंगे, फिर अगर हम उसको बाजू जोड़ेंगे, फिटिंग करेंगे, तब भी हम उसको प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब वो सूट तैयार होगा ना, तो आप ये देखोगे कि उसके प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। उसके अंदर ऑटोमेटिकली इतनी फिनिशिंग, इतनी सुंदरता होगी कि उसको दोबारा प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन हालांकि वो दोबारा प्रेस करके देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब कई बार आपने देखा होगा कि हम जल्दी में हैं, या फिर लाइट चली गई, लाइट नहीं आ रही 2 दिन से, 1 दिन से, किसी भी कारण से घर में लाइट नहीं होती, या फिर हम प्रेस नहीं कर पाए किसी कारण से, और वही सूट हम ऐसे ही भेड़ा करके तय करके दे देते हैं। आप देखो कस्टमर के फेस पे इतनी वो हो जाएगी कि हाँ भाई ये इसने क्या बना के दे दिया, चाहे वो सूट अंदर से कितना ही सुंदर सिल रहा हो, लेकिन कस्टमर बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। जब तक हम उसे प्रेस करके पन्नी में डाल के अच्छे से पैक करके नहीं दे देते ना, तब उस तक उसके मन खुश नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब आप प्रेस करके उसके पैक वैक करके जब देते हो ना, तो उस सूट की फिनिशिंग अलग ही होगी, कस्टमर की खुशी भी अलग ही होगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि जो है प्रेस। ठीक है, तो हमेशा आप बिगनर हो, नई मशीन सिलाई सीख रहे हो, या फिर आप किसी सिलाई सेंटर में जाते हो, या कहीं भी अगर आप बहुत सालों से सिलाई सीखते हो, वो सीमते हो, सिलाई करते हो, और आपके उस सूट उसमें हाथ में सफाई नहीं आती, ठीक है, तो एक पहला पॉइंट तो ये है प्रेस का, जो मतलब मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपके काम आएगा। और मतलब कि आप मेरी मत मानो, आप खुद पे यकीन करो, और जिसने अब तक प्रेस करके सूट कटिंग नहीं किया, या फिर बीच बीच में प्रेस नहीं की, तो एक बार आप सिर्फ एक सूट पे आप ये टिप्स है ना आजमा के देखो। अगर आपके सूट की फिनिशिंग, वो कहते हैं ना सूट पे 4 चांद ना लग जाए ना, तो हमें बता देना भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई हकीकत में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और फिनिशिंग लाने का सबसे मेन और पॉइंट यही है। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं भाई अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है कि सीजर, कैंची एक हमारे सिलाई का, फिनिशिंग का एक मेन पार्ट है। जब तक हमारे पास सीजर अच्छी सी नहीं होगी, कई बार क्या होता है कि हमारी सीजर अच्छी चलती है तो फटाफट सूट काट लेते हैं और सिल लेते हैं, बढ़िया चलती है। ठीक है, उसमें मन करता है जब हमारे पास सारी चीज़, जो भी चीज़ हमें इसमें चाहिए, वो हमारे पास सारी चीज़ अच्छी है, इंची टेप भी अच्छा है, और चौक भी अच्छा है, सीजर भी अच्छी है, मशीन भी अच्छी है, तो एक मतलब कि फटाफट सूट सिलने में, और जहाँ सूट 1 घंटे में सिलता है ना, वो आप जब हमारे पास सारी चीज़ अवेलेबल अच्छी होंगी ना, तो हम आधे घंटे में या फिर 10 मिनट पहले हम उस सूट को सिलने की कोशिश करेंगे, और कोशिश क्या, सिल ही जाएगा वो। ठीक है, तो अगर कैंची हमारे पास, कई बार क्या होता है कि कैंची चलती नहीं, मतलब कि अंगूठा, जैसे हम अंगूठे में चलाते हैं ना, तो वो दर्द करने लग जाता है, उस कपड़े को खींचता है एकदम। कई बार आपने देखा होगा जब कैंची भूटी हो जाती है तो क्या होता है, कपड़े को खींचती है, रिंकल ले आती है। ठीक है, उसमें कोई स्वाद नहीं आता, कि फिर बार मतलब कि जी दुखी हो जाता है, उठा के रख देते हैं साइड में। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जब भी हमारी जैसे सिलाई मशीन होगी या फिर कैंची होगी, इसको बार सही करवाना चाहिए। जैसे जैसे थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती, तो कैंची तो भाई इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि हाँ भाई उसको धार लगवा लेनी चाहिए, जितनी ज़्यादा महंगी भी नहीं लगती, धार लगवानी चाहिए। फिलहाल थोड़ी सी कुछ % मेरी सीजर के अंदर भी दिक्कत है, वो भी बीच में कहीं अटक जाती है। लेकिन अटकती कैसे कि हम कई बार सीजर को ऐसे ही रख देते हैं, क्या किसी को बाल काटने हैं तो उठा के अपने बाल काट दिए नीचे से, और किसी को कागज़ काटने हैं तो सीजर लेके आओ, पन्नी काटनी है तो सीजर लेके आओ, कोई फालतू का कपड़ा काटना है सीजर लेके आओ। तो भाई सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि अपनी सीजर को हमेशा अलग रखो। ठीक है, जो भी घर में अगर कभी कोई काम आती है, कोई कपड़ा, कोई पन्नी, कोई कट्टा भी बहुत, जो लेडीज़ें होती है घर में कट्टा वगैरह बहुत काट लेती है पल्ली वगैरह बनाने के लिए, उसी में उसका सीजर का काम यूज कर लेती है। तो उसी सीजर का यूज़ करने से क्या है कि जो कट्टा, पल्ली, पन्नी, ये कागज़ काटने से ना सीजर ख़राब होती है।
उसकी धार जो है ना ख़राब हो जाती है और फिर वो कपड़ा काटने में इतने अच्छा काम नहीं देती जितना अच्छा वो पहले दिया करती। तो मैं आपसे सबको यही टिप्स दूंगी कि अपनी सीजर को हमेशा छुपा के रखो। वह छुपा के रखने का मेरा मतलब ये है कि अपनी सीजर को बच्चों से बिल्कुल अलग रखो। घर के यूज़ के लिए अब चाहे अपना दूसरी सीजर लिया, चाहे छोटी लिया, चाहे बड़ी लिया, कैसे भी आप मैनेज करो, लेकिन भाई कपड़े काटने की सीजर को हमेशा अलग रखो, उसको घर में यूज़ मत करो। ओनली कपड़े काटने की सीजर में ही कपड़े काटने में ही प्रयोग करो। चलो ठीक है, फिर आते हैं हम भाई मशीन पे। मशीन कई बार क्या होता है कि हमारी मशीन जब एकदम साफ़ सुथरी है, फिनिशिंग अच्छी रहती है, अच्छी चलती है, हल्की चलती है, तो जो सूट सिलने का है ना मन करता है, बार जी करता है कि हम फटाफट सूट सिल लें और उसकी कोई टेंशन नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। और जब कई बार हम मशीन के अंदर ज़्यादातर दिक्कत क्या आती है, नीचे धागा फंस जाता है और दूसरी स्टील ढीली हो जाती है, कभी टाइट हो जाती है। मतलब जो नीचे का जो स्टील के अंदर से धागा आता है ना, तो कभी तो वो ढीला आ जाता है, ठीक है। उससे क्या है ऊपर मणि आने लग जाते हैं, कभी वो टाइट आने लग जाता है। उससे क्या है कि जो नीचे का जो कपड़ा है ना, नीचे का जो धागा है उसके अंदर मणि आने लग जाता है। कभी कभी क्या है कि वो मतलब कि कपड़े को इकट्ठा करने लग जाती है। उसके बाद क्या है कि वो कपड़े को एकदम ऐसे सूई जाती है नीचे और इकट्ठा कर देती है और ऊपर मणियाँ देती है, ठीक है। तो इसी के कारण हमारी जो फिनिशिंग है ना वो बिल्कुल नहीं आती और आखिरी में आपका मन कैसे करेगा कि भाई इसमें सिलाई तो हो ना रही, और ठाक है, गुस्सा इतना आएगा, ठाक है और रख देते हैं और वो सूट पता नहीं फिर कितने दिन में सिलता है। तो मशीन जो होती है ना हमारी मेन चीज़ होती है, उस मशीन मेन चीज़ होती है। अगर हम उसको साफ़ सुथरा रखेंगे, उसमें बार बार ऑयलिंग करके रखेंगे। जो लेडीज़ हर रोज़ सूट सिलती है या फिर बुटीक वाले जो सूट सिलते हैं, बुटीक वालों का क्या होता है कि जब सारा दिन उन्होंने कपड़ा सिल लिया, उसके बाद क्या होता है कि जब वे शाम को जाते हैं ना तो उसको साफ़ करते हैं, उसमें ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग करके वे रात को छोड़ देते हैं। जब वो सुबह आते हैं तो वो मशीन उनको बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी और हल्की मिलती है, क्योंकि वो रात को उसके अंदर तेल क्या होता है रमा हो लेता है और उसको 2 मिनट आप खाली चलाओ तो इससे वो इतनी हल्की हो जाएगी, इतनी लाइट हो जाएगी कि आपको मशीन चला पूरा दिन में कितने सूट सिल लो पता ही नहीं चलेगा। इतनी हल्की मशीन चलेगी, पता ही नहीं चलेगा कि सूट सिल कैसे गई। सबसे जो मेन रीज़न है सिलाई का, तो सिलाई मशीन से तो भाई है ही। अगर आप अपनी सिलाई मशीन में रोज़ ऑयलिंग करोगे, रोज़ नहीं तो 2 दिन में 3 दिन में भाई ज़रूर ऑयलिंग कर लिया करो, क्योंकि सिलाई मशीन भी चलती भाई सूख जाती है, तो उसे भी ऑयलिंग चाहिए। तो ऑयलिंग से अगर ऑयलिंग आप रोज़ करोगे ना तो बहुत हल्की चलेगी, तो आपको पता भी नहीं चले, ना ही आपके पैर दुखेंगे, अगर पैर से आप चला रहे हो ना ही आपको पैर दुखेंगे, ना ही वो भारी चलेगी, बिल्कुल हल्की चलेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो भाई सूट मेरा कटिंग हो चुका है सारा, सलवार भी मैंने कटिंग कर दी और सूट भी मैंने कटिंग कर दिया। उसके बाद मैं थोड़े अपने गले कटिंग कर देती हूँ। ये डेली यूज का सूट है, कोई मतलब उसका फैंसी सूट नहीं है, तो मैंने इसका गला भी कपड़े का ही कटिंग कर दिया, ठीक है। तो फिर भाई और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई घर में है ना चाहे कितना ही काम कर लो, सुबह से शाम तक काम 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 काम। जहाँ तक मेरे को लगता है, चाहे वो लेडीज़ पढ़ी लिखी हो, चाहे वो थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी हो, या हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग हो, हर एक काम करता है, हर एक बंदा काम करता है। चाहे वो घर में काम करता हो सारा दिन, चाहे भाई वो अपनी नौकरी जाके काम करता, चाहे ड्यूटी जाके, चाहे ऑफिस जाके, कहीं भी काम हर एक बंदा करता है। लेकिन जो हाउसवाइफ होती ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो घर में चाहे कितना ही काम कर लो, उसको कोई ये नहीं कहता कि हाँ इसने बहुत ज़्यादा काम किया, हाँ इसे महीने के खर्चा चाहिए। थैंक यू, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।